मिर्जा जी कहते हैं कि इनके सारे अपने बड़े बुजुर्ग इमाम इब्न तैमिया, इमाम इब्न कसीर, इमाम ज़हाबी, ये सारे अहले सुन्नत का इमाम मुहद्दिसीन, इमाम शाफी के इशारे अपनी किताबों में नकल करते रहे। गौर से सुनो, मिर्जा जी को जो डिक्टेशन दिया जाता है ना, मिर्जा जी बैठकर जो बात कर रहे हैं, मिर्जा जी उसके अंदर से अपनी राफियत को निकाल रहे होते हैं। उसको परखने वाला आदमी चाहिए। मिर्जा जी के अंदर का जो रफ्स है, जो मिर्जा की असल में तो राफियत है ना, अहले सुन्नत के लिबाद में ये आदमी राफी है ना। ये समझो जरा बात को, ये वो महमूद अहमद अब्बासी, फैज आलम सिद्दीकी जैसे नासबियों के पीछे तो गया कि ये अहले हदीस के लिबाद में, ये खुद आदमी, ये खुद राफी होकर ये जो अहले सुन्नत के लिबाद में, ये अपनी बातों के दौरान में ये अपनी राफियत को निकालता रहता है। अगर आदमी गौर करे, देखो सुनो जरा बात को, ये इस जुमलों को कैसे बोल रहा है। ये कहता है इनके सारे बुजुर्ग, इनके सारे अपने बड़े बुजुर्ग, ये जुमले इस तरह शुरू करा, पानी पिए, इनके सारे अपने बड़े बुजुर्ग, ये जुमलों को इस तरह शुरू करता है। इमाम इब्न तैमिया, इमाम इब्न कसीर, इमाम ज़हाबी। अब देखो आगे क्या कहता है, ये सारे बड़े अहले सुन्नत के इमाम मुहद्दिसीन। यानी पहले जुमलों को किस तरह बोलता है, इनके सारे अपने बड़े बुजुर्ग, जैसे कि मिर्जा का उससे ताल्लुक नहीं है। उसके बाद मिर्जा आगे इसी यही बोलता हुआ कहता है ये सारे बड़े अहले सुन्नत के इमाम मुहद्दिसीन, क्योंकि वो मिर्जा को रटवाया हुआ ना कि तू अहले सुन्नत बना बैठा हुआ, अहले सुन्नत का इमाम मुहद्दिसीन। पहले ऊपर क्या चुका है, इनके सारे अपने बड़े बुजुर्ग। ये साबित करता है अंदर से मिर्जा क्या है, राफी। और सुनो जरा बात को, ये इमाम शाफी का इशारा अपनी किताबों में नकल करते रहे। ये वाला शेर अहले तशय्युअ के खिलाफ जब भी किताबें लिखी तो ये शेर नकल किया कि देखो हमारी जो सुन्नियत है वो अब देखो। नहीं मिर्जा क्या बोले चले जाते। लोगों ने अगर उलमा अहले हदीस की किताबें नहीं पढ़ी हैं, या लोगों ने आइम्मा मुहद्दिसीन की किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो आप इसका फायदा उठाते हो। मिर्जा जी किसी ने भी ये कह करके ये देखो हमारी जो सुन्नियत है वो अब देखो, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारी सुन्नियत साबित करने की जरूरत नहीं है। हाँ आप लगे वो खुद को अहले सुन्नत साबित करने में, लोग यकीन नहीं कर रहे। कहते हैं सुनो जरा बात को, कहते हैं इन कान रज़्ज़न हुब्ब आले मोहम्मद। ये शेर पढ़ा। अब मिर्जा जी तर्जुमा, मिर्जा जी का क्या हुआ तर्जुमा, सुनो जरा बात को ना। मैं ये तर्जुमा पढ़ने से पहले आपको मिर्जा जी के एक जुमले पे इशारा दिलाता हूं। मिर्जा जी ने इसी वीडियो में शुरू में कह रखा है, तो मैंने इसी बुत परस्ती को तोड़ा है कि मौकफ जो लोग देते हैं साथ रेफरेंस भी बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता, आहदी जो भी बयान करते हैं उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, ज़ईफ हो सही हो बयान कर जाते हैं, और सबके सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी, सल्फी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। क्या मतलब, मिर्जा जी अपनी तरफ से कोई बात करेंगे? अच्छा इसी तरीके से एक और सुने, मिर्जा जी ने कहा है इसी वीडियो के अंदर अपनी कि इमाम मुस्लिम ने जो अपनी किताब में लिखा वो मुस्लिम का फहम ही हमें दिखाना होगा, अपने मौलवियाना नहीं दिखाना होगा फहम या किसी और का। यानी फहम उन्हीं का आप बताओ, अपना नहीं बताओ, ऐसे ही है ना। ठीक है, मिर्जा जी देखो कुरान नहीं पढ़ रहे। मिर्जा जी ने तो कहा था ना, मैंने आपको शुरू में तवज्जो लेते मैं अल्लाह का फहम बयान करूंगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम बयान करूंगा और हमारे सलफ का फहम। ये किसी का शेर पढ़ना उसका फहम है? ये आप इमाम शाफी का शेर पढ़ रहे हो, ये कौन सा फहम बता रहे हो? ये कोई कुरान की आयत है? ये हदीस है। मिर्जा जी के मुकल्लिदीन गौर करेंगे इस बात पर? मिर्जा जी के मुकल्लिदीन कहां गौर करते हैं इस बात? क्या चूना लगा रहा है आदमी, कुरान पढ़ रहा है, हदीस पढ़ रहा है, सल्फ का फहम, कौन सा सल्फ का फहम था इसके अंदर? और जबकि अभी तो देखना तुम्हारे गले में हमने वो फंसाया है जो तुमसे निकाले से भी निकलेगा ना, तुमसे दिमाग शाफी साबित हो पाएगी ना ये शेर सही सनद से साबित हो पाएगा। उसके बाद पढ़ना, उसके बाद कभी जिंदगी में पढ़ना है शेर को। तुम गैरत बाकी होगी तो कभी जिंदगी में शेर को तुम पढ़ोगे? क्योंकि एक जाहिल बेइल्म किस्म का ढीठ जंगली किस्म का आदमी तो पढ़ सकता है, एक हकीकी तालिब इल्म जो जानता है कि ये साबित, वो कभी नहीं पढ़ेगा। और रह गई ये बात अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, उसके लिए हमें किसी ज़ईफ गैर साबित शुदा शेरों की जरूरत नहीं है। अल्लाह का हम पर बड़ा कराम। सुनिए जरा बात को, कहते हैं इन कान रफ़्ज़न हुब्बे आले मोहम्मद। मिर्जा जी देखो अब आगे कह रहे हैं, लोगों तुम मुझे राज़ी होने का ताना देते हो, उनको भी कहते थे, हालांकि शेर का होने का ताना देते हो, फिर आगे नतीजा नहीं, उनको भी कहते थे। फिर मिर्जा जी
शेर के ये मायने नहीं है। शेर का माने ये इनकान रफजन हुब आले मोहम्मद, अगरचे अहले बैत की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घराने से मोहब्बत करना राफजियत होता है। ये है शेर का मायने क्या है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मोहब्बत करना राफजियत होता है, ये शेर है बस। इनकाना रफजन हुब आले मोहम्मद, ये मायने। मिर्जा जी अब देखो, लोगों तुम मुझे राफजी होने का ताना देते हो, उनको भी कहते थे किसने कहा, शेर में तो नहीं, ये तो आप अपनी तरफ से कुछ रहे हो ना मिर्जा जी। आप कहने जी मैं मफहूम निकालो, मफहूम मिर्जा जी भूल गए क्या? आप तो ये कह के आए हैं पीछे, आपने ये कह रखा है मैंने फहम तो लिखा ही नहीं है इसके ऊपर, मैंने फहम तो मिर्जा जी आप तो फहम अपना बताने वाले ही ना थे, आप तो कुरान और हदीस बयान करने वाले थे। फिर क्या हुआ एकदम से? बात तो सीधी सी है, हर जगह आपने अपना ही तो मफहूम घुसेड़ा है, यही तो हम बताना चाह रहे हैं। सुने, ये हमें ही नहीं सिर्फ कह रहे, हमारे बुजुर्गों को भी इनके बुजुर्गों ने राफजी कहा हुआ है। समझे? ये समझे बात को? ये एक भंगी ने, सुनो जरा बात को, एक भंगी ने एक मुशीर के घर में, एक वजीर के घर में झगड़ा देखा। उसकी बीवी ने मुशीर को कह दिया, चल भंगी तूने कभी अपना मुंह देखा है? भंगी ने आगे अपने तमाम बीवी बच्चों को जमा किया और कहने लगा, खुश हो जाओ हम अकेले ही भंगी नहीं है। वो देखो वजीर को भी उसकी बीवी ने भंगी कहा है। सुनो जरा बात को, जिस तरीके से उसने अपने भंगी होने की सनद निकाली ना, अब मिर्जा जी है तो राफजी ही ना, है तो राफजी ही ना। अब लोग मिर्जा जी को राफजी राफजी कह रहे हैं। अब मिर्जा जी ने क्या करा, उस अपने राफजी होने की सनद निकाल ली है। मिर्जा जी को कहा मुझे राफजी भी कह रहे तो क्या हुआ, राफजी होने कोई गलत थोड़ी होता है। पहले मिर्जा जी ने नासबी होने का ऊपर खूब चीख चिल्ला लिए, महमूद अहमद अब्बासी ये है, फैज आलम सिद्दीकी है, वो दो सुना के मिर्जा जी चुप हो गए। कहना तो मिर्जा जी को ये था कि सारे अहले सुन्नत नासबी। मिर्जा जी असल में कुछ दिन में ही ऐलान कर ही देंगे, लेकिन सुनो जरा बात को, सुनो गौर करो। अब मिर्जा जी ने अपने राफजी होने की सनद बयान करनी कि किसी तरह मेरा राफजी होने में क्लियरिफाई हो जाए, मेरे ऊपर कोई बात ना है ना, भले मुझे राफजी भी करो टेंशन नहीं है। तो इसलिए मिर्जा जी कहते हैं ये हमें ही नहीं सिर्फ कह रहे हैं, हमारे बुजुर्गों को भी इनके बुजुर्गों ने राफजी कहा हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सर्टिफिकेट है। अब देखो अगर अब कल को हम मिर्जा जी को राफजी कह रहे हो तो मिर्जा जी के मुकल्लिदीन को नाराज होना चाहिए? मिर्जा जी तो सर्टिफिकेट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं हमारी निस्बत इमाम शाफी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी निस्बत इमाम शाफी के साथ। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मिर्जा जी आपकी निस्बत कभी भी इमाम शाफी के साथ नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती, अव्वल तो जो आप फौरन जाके उनके पीछे छुपने लगे ना, हमने आपको रास्ते में ही पकड़ लिया, ना तो किताब उनकी साबित, ना ये शेर उनसे साबित, आप उनके पीछे छुप नहीं सकते। हाँ हम आपको बताते हैं एक और चीज, ये मेरे हाथ में सीर अलाम नुबला है, इसकी जल्द नंबर 7, इसका सफा नंबर 344। बुवैती वो कहते हैं साल तो शाफी उसल्ली खल्फर राफजी, कहते हमने सवाल किया कि राफजी के पीछे नमाज पढ़ लूं, काला ला तुसल्ली खल्फर राफजी, राफजी के पीछे नमाज नहीं पढ़ना। मिर्जा जी तो कहते हैं ना बिदअतियों के पीछे नमाज आती है। हम देंगे मिर्जा जी की इस वीडियो का मुकम्मल जवाब देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह तौफीक देगा। सुनो जरा बात को, मिर्जा जी तो कहते हैं ना बिदअतियों के पीछे नमाज आती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, ला तुसल्ली खल्फर राफजी, राफजी के पीछे नमाज। अब मिर्जा जी आपको ऐसी फक्की दे रहे हैं, न उगले चैन आएगा न निगले चैन आएगा, हैं? आप तो राफजी होने पे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, और इमाम शाफी कह चुके हैं कि राफजी के पीछे नमाज होगी, तो आपकी इमाम शाफी से किसी भी तरह निस्बत हो सकती? अल्हम्दुलिल्लाह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की है, आप जैसों की नहीं है। आप कहते हैं, उन्होंने कहा बिलफर्ज अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत का नाम राफजी होना है, शिया नहीं, नकवी साहब शिया नहीं, उन्होंने कहा राफजी होना, उनको राफजी कहा गया, शिया भी कहा जाता ना। तो मैं पूछता हूं कौन सी ऐसे बातें की होंगी अहले बैत की, अगर मोहब्बत को बयान किया है, वो तो राफजी नहीं किसी को कहते, वो तो सारे ही करते हैं। इसका मतलब है उन्होंने खिलाफत व मुलूकियत डिस्कस की थी, ये है असल मसला।
ایک صاحب کہنے لگے چاند گول ہے. ایک صاحب کہنے لگے چاند گول ہے. لوگ حیرت سے دیکھتے رہے. اچھا چاند گول ہے کیسے؟ چاول چوکور ہے نا, چاول سفید ہے نا. یہ آپ سمجھے نہیں بات؟ چاند کے گول ہونے سے چاول کے سفید ہونے کا کوئی تعلق ہے؟ مرزا جی نے وہی ماری ہے کوڑ. مرزا جی کا بقول کوڑ مارتے ہیں مرزا جی. اٹھتے بیٹھتے ہی آدمی کوڑ مارتا ہے. سنو خود ہی نکال لینا نتیجہ. پہلے شیر کے معنی اپنے بنائے, اس کے بعد اب پہلے نتیجہ بھی دیکھو خود نکل رہے ہیں سارے. شیعہ نہیں نقوی صاحب, شیعہ نہیں. انہوں نے کہا رافضی ہونا. کیونکہ میں پوچھتا ہوں کون سی ایسی باتیں کیوں گے اہل بیت کی اگر محبت کو بیان کیا تو رافضی نہیں. کسی کو کہتے ہیں وہ تو سارے ہی کرتے ہیں. اہل بیت کی محبت تو سبھی بیان کرتے ہیں. مرزا جی نے دیکھو اقرار کر لیا یہاں پہ کہ اہل سنت کی محبت تو سبھی بیان کرتے ہیں. مرزا جی مکر جائیں گے کچھ ہی دیر میں, سننا ذرا. اس کا مطلب ہے انہوں نے خلافت و ملوکیت ڈسکس کی تھی. یہ ہے اصل مسئلہ. اور مسئلہ اس شعر کے اندر ہے نا, اس غیر ثابت شدہ شعر کے اندر آپ مائکروسکوپ لگا کر بھی دیکھو گے تو خلافت و ملوکیت ملے گا. یہ مرزا جی نے خود سے اس میں گھسڑ دیا ہے. پھر خود سے جب مرزا جی نے اس میں گھسڑا نا, تب مرزا جی کی حالت کیا ہے؟ مرزا جی کی حالت کیا ہے سنو ذرا بات. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی اب آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں, حالانکہ میں نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریفرنس کے بغیر بتایا کریں کہ آپ کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں. تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے. مرزا جی کہیں بھی اپنا موقف گھسڑیں گے؟ مرزا جی اسی بت پرستی کو توڑ کر آئے. بات آ رہی سمجھ میں؟ اب مرزا جی نے باقاعدہ یہ بات کہہ رکھی ہے. مرزا جی فرماتے ہیں کہ ان کو کہیں ہم نے یہ حدیثیں لکھ دی ہیں, ہمارا کام تو یہی تھا جو شیخ زبیر صاحب نے بھی آپ کو نقوی صاحب کہا تھا کہ علی کا کام تھا کہ حدیثیں لکھ دی ہیں. میں نے فہم تو لکھا ہی نہیں ہے اس کے اوپر, نہ موقف نہ مرزا جی کا اپنا ذاتی فہم. لیکن مجھے بتائیے یہ خلافت و ملوکیت والی جو کوڑ ماری ہے, ڈنڈی ماری ہے مرزا جی نے, یہ اس شعر میں ہے, یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, یہ امام شافعی کا فہم ہے؟ نہیں. یہ کس کا فہم ہے؟ یہ مرزا جی کا اپنا باطل مفہوم ہے جو اس کے اندر کہیں بھی نہیں تھا. اور اس کے بعد کہتے ہیں انہوں نے کہا ان کان رفضن حب آل محمد, اگر بالفرض اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا, فلیشہد الثقلان انی رافضی, اے جن و انس اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. چلو کر لو جو کچھ کرنا ہے. مرزا جی کے الفاظ جن و انس, اور میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے من الجنت والناس, من الجنت والناس, یعنی شیاطین جن اور شیاطین ناس ہیں. سمجھے بات کو؟ مرزا جی نے شعر کو اپنا مفہوم دیا. اب عربی میں ٹرانسلیٹ مرزا جی کر رہے ٹرانسلیٹ من الجنت والناس. دیکھو مرزا جی آئیکن بن چکے نا مرزا جی عربی. مرزا جی کے یعنی پمفلیٹ کا ترجمہ عربی کے, پاکستان کے عربی کے سب سے بڑے ماہر آدمی نے اس کا ترجمہ کیا, اس کو مرزا جی نے صحیح کیا تھا, پڑھا نا ہم نے پچھلے دفعہ میں. وہ گواہ تھا کہ میں پھر رافضی ہوں. ٹھیک ہے, ہم اہل بیت کی محبت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ امام شافعی کے جو قول ہے نا, یہ پھینکنے والا نہیں ہے. یہ امام شافعی کا جو قول ہے یہ مرزا جی ہم آپ کی مان لیتے ہیں کہ یہ قول پھینکنے والا نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے مرزا جی آپ تو کہہ کر آئے تھے میں اللہ کا فہم بیان کروں گا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا فہم بیان کروں گا. تو شعر کا کیا کریں ہم؟ مرزا جی مطلب ہارڈ فیل نہ ہو جائے مرزا جی کا ہے. مرزا جی آپ نے تو کہا تھا نا قرآن بیان کروں گا, حدیث بیان کروں گا, فہم بیان کروں گا. آپ شروع میں تو بول کے نہیں آئے شعر بھی بیان کروں گا. آپ ابھی تو ہمیں کہہ رہے ہو پھینکنے والا نہیں. مرزا جی کہتے ہیں امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فہم ہمیں دکھانا ہوگا, اپنے مولویانہ نہیں دکھانا ہوگا فہم یا کسی اور کا ہے. اسی طرح مرزا جی ہمیں قرآن اور حدیث سناتے, سلف کا فہم سناتے. شعر سنانا, شعر نہیں سنانا ہوگا ہمیں کیا سنانا ہوگا؟ قرآن اور حدیث سنانا ہوگا, اور اپنی باطل مراد کے ساتھ نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے ساتھ.